हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। एक सजेशन चाहिए आपसे हमें कि क्या ग्रीन बोर्ड पर वाइट बोर्ड की अपेक्षा वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है। ऐसा आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनुपातों A1 A2 बराबर B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान होगा संगत और असंगत समझने के लिए। ऐसी ट्रिक शायद ही आप लोगों को किसी ने बताई होगी कभी। देखो, दो लोग जब साथ में हो जाएं तो संग हैं यानी संगत हो जाता है, और अगर साथ ना हो तो संगत कैसी, असंगत ही है ना। तो जब दो रेखाएं कहीं ना कहीं पर वो क्या कर रही हो, मिल रही हो, मीट कर रही हो। देखिए, यदि फर्स्ट रेखा इस तरह से और सेकंड लाइन इस तरह से है, ठीक है, ये दोनों एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो ये भी क्या है, संगत है। ऐसा आपको प्रतिच्छेद में बताया गया था। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन आएगा तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, क्योंकि एक जगह तो इनका संग हो रहा है ना, क्योंकि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं। और दूसरा ट्रिक ये है कि जब दो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे पर संपाती होती हैं। ठीक है, संपाती, ये क्या है आपका प्रतिच्छेद का कंडीशन है, और ये हमारा क्या है, संपाती का कंडीशन है। संपाती होती हैं तो दो रेखाएं आपस में कई बिंदुओं पर मिलती हैं, जैसा कि आपको बताया गया था कि अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी तो संग हैं, तब भी मैं इसे क्या बोलूंगा, संगत ही बोलूंगा। ठीक है, और यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं इस तरह से, समांतर का कंडीशन हो जाए, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड और ये थर्ड मेरा होगा। थर्ड में क्या है, समांतर का कंडीशन है। तो जब समांतर होगा बेटा, तो समांतर के कंडीशन में दोनों रेखाएं कहीं पर मिल रही हैं, नहीं ना। जब नहीं मिल रही हैं तो इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे ना, इका हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रूव करना है। और इससे पहले हमने बताया है कि प्रतिच्छेद कब होता है और संपाती कब होता है और समांतर कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसी ट्रिक के साथ इस चीज को सॉल्व करेंगे। नहीं, जब प्रतिच्छेद करेगा तो भी संगत, संपाती होगा तो भी संगत, क्योंकि ऐसे कंडीशन में तो दोनों रेखाएं कभी ना कभी तो संग में आ रही है ना। यहाँ एक बार मिलन हो रहा है, यहाँ पर मिलन ही मिलन है। ठीक है, तो संग तो है, और यहाँ पर कहीं पर मिलन नहीं हो रहा है, तो ये असंगत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल 5। ठीक है, और उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसी में, ये 2x माइनस 3y और इज इक्वल है 7। ठीक है, इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2x माइनस 3y और माइनस 7 इज इक्वल 0। अब यहाँ से a1 b1 c1 की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा a1 बराबर 3 और b1 बराबर मिलेगा 2 और c1 बराबर मिलेगा -5, और इसी तरह से a2 बराबर हमको मिल जाएगा 2 और b2 बराबर मिल जाएगा -3 और c2 बराबर मिल जाएगा -7। ठीक है, और इसी तरह से हम इन लोगों को चेक कर लेंगे अनुपात में। a1 अपॉन a2 बराबर ये आ जाएगा 3/2,
और ऐसे ही हम कर लें कि b1 अपॉन b2 बराबर ये 2/-3 आ जाएगा, और यहाँ पर c1 अपॉन c2 चेक करेंगे तो -5 अपॉन -7, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर 5 क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा ये कोई भी चीज क्या है, बराबर नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक ही कंडीशन देखकर बता सकता हूँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, अतः क्या बोलेंगे, संगत है। क्या है, अतः संगत है। ठीक है, तो इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है जिसे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा बल्कि लाइफ टाइम के लिए आप इस ट्रिक को समझकर याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करें। अब इसी में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 2x - 3y बराबर 8 और यहाँ पर दिया है 4x - 6y बराबर 9। इसे हम इस तरह से देखें, ये हमारा आ जाएगा 2x - 3y, यहाँ पर 8 को इधर ट्रांसफर कर लें, ये 0 हो जाए, और इसी तरह से इसको भी देख लें, ये 4x - 6y, 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -9 = 0 हो जाएगा। अब आप देखिए a1 b1 ये सब हमने लिख कर रखा है, पहले की तरह आपको करना है। a1 बराबर यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, b1 बराबर -3 हो जाएगा, c1 बराबर -8 हो जाएगा, और a2 बराबर आपका हो जाएगा 4, b2 बराबर 6 और इसके बाद c2 बराबर हो जाएगा -9। तो आपने देखा यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर आ जाएगा 2/4, इसे कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही b1 अपॉन b2 को आप चेक करेंगे तो यहाँ पर -3 अपॉन -6 आएगा, इसको आप कैंसिल कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए c1 अपॉन c2, ठीक है, c1 अपॉन c2 देखेंगे तो ये -8 अपॉन -9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 अनुपात बराबर हैं, अर्थात a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समांतर हैं, समांतर यानी असंगत है। क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे शुरू करें। इसे आप समझ चुके होंगे तो मैं इतना थोड़ा और इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर लिखा है थर्ड पार्ट में 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y = 7 दिया है। दैट इम्प्लाइज, इसे आप लिख सकते हैं कि 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y - 7 = 0। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसमें दूसरा इक्वेशन है आपके पास 9x - 10 = 10y इक्वल है 14। तो इसे आप ऐसे लिख दीजिए एक बार, 9x - 10y - 14 = 0। ठीक है, अब इस तरह से आपको a b c की वैल्यू निकालनी होगी। तो a1 बराबर है 3 अपॉन 2, b1 बराबर है आपका 5 अपॉन 3
और C1 बराबर आपका आ जाएगा -7। और इसी तरह से आप A2 बराबर देखेंगे 9 आ जाएगा और B2 बराबर आ जाएगा 10 -10। और उसके बाद फिर C2 बराबर आप यहाँ पर देखिए -14 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे चेक करिए। इसमें पहले आप लिखेंगे A1/A2 बराबर, पहले आप देखेंगे 3/2 में आपको ये भाग देना है 9/1 का, इसके बटे अपॉन मान सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप 9/1 का भाग देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 आप काट दीजिए, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, तो 1 बटा क्या आ जाएगा 6। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि B1/B2 की वैल्यू तो 5/3 है, तो आप कह सकते हैं 5/3 और गुणे में 10 हो जाएगा, 5 × 10, ये आ जाएगा 1/3 गुना फिर से 6 आ जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, C1/C2 भी चेक करेंगे इसी तरह से। तो आप यहीं पर C1/C2 को भी चेक कर लीजिए। वैसे C1/C2 तो C1 है आपका -7 और अपॉन -7 और ये आ जाएगा -14। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 7 × 7 = 7 × 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिर से आपको मिल रहा है कि ये A1/A2 बराबर, यहाँ पर एक चीज और, ये माइनस है बेटा, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लो, ये -10 है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो A1 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आपको तीसरे को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्लस है, ये माइनस, ये बराबर नहीं है, अतः ये क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद की कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, संगत है। क्या है, संगत है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई, हमने -10 नहीं देखा, तो आप इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें, वीडियो को पॉज किया करें और नोट कर लिया करें। ठीक है, अभी तक आपको केवल दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, तीसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट, जो कि क्या था, असंगत था। आगे और भी पार्ट्स को आप इसी तरह से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे सभी पार्ट्स को, है ना। फोर्थ पार्ट को देखता हूं मैं। अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 5 - 3 y = 11 है। ठीक है, और उसके बाद आपका अगला प्रश्न है इसी में, -10 x + 6 y = -22। ठीक है, इस तरह से प्रश्न दिया है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, A1 बराबर 5 आ जाएगा और B1 बराबर आपका आ जाएगा -3 और C1 जो है आपका, C1 देखिएगा ये इधर जाएगा तो C1 बराबर आ जाएगा -11। ठीक है, और ऐसे ही आप A2 की वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, A2 बराबर क्या आ जाएगा, -10 और B2 बराबर आ जाएगा आपका 6 और C2 बराबर आपका आ जाएगा, ये -22 है, इधर आ जाएगा +22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर है 5/-10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/-2 आ जाएगा। ठीक है, आप इस माइनस को आगे भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप B1/B2 को चेक करिए। B1/B2 बराबर आ जाएगा -3/6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यह आ जाएगा -1/2। इसी तरह से इसको भी हम चेक कर लेंगे, तो देखिए आ जाएगा C1/C2 बराबर -11/22। इसे कैंसिल कर देंगे तो ये भी हमारा आंसर 1/2 माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं सब चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के,
और ये बराबर है C1 अपॉन C2 के। अर्थात ये क्या है, संपाती है। संपाती है, अगर संपाती है तब भी यह क्या कहलाएगा बेटा, संगत है ना, संगत है। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है, आप इसे कर सकते हैं। क्या मैं अगला अप्रोच आपके लिए छोड़ूं? नहीं, लगा दिया जाए ना। क्या करें, वो भी सॉल्व करना है ना। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। कुछ नहीं करना यार, केवल चेक करना है ना, बस चेक कर लो। ये देखो है आपका 4/3x। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में +2y = 8 है। और हमारा अगला इसी में इक्वेशन है 2x + 3y = 12 है। ठीक है, तो चेक करो, ये हमारा A1 अपॉन A2 है। थोड़ा सा शॉर्टकट में लगा रहा हूँ, ये A1 है, ये A2 है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता, 4/3 पहले से है, मैं 2 का डिवाइड करूंगा यहाँ पर, 2 × 2 2 दूना 4, तो इसे मैं 2/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप चेक कर लो, चेक कर लो इस तरह से B1 अपॉन B2 को। ये B है B1, ये B2 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहीं पर चेक कर रहा हूँ C1 अपॉन C2 को। C1 अपॉन C2 बराबर, देखो C1 है हमारा, ये इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, और C2 ये -12 इधर भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तियां 12, तो मैं इसे कह सकता हूँ 2/3। तो देख रहे हैं सब जगह 2/3 ही आ रहा है, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर हो जाएगा C1 अपॉन C2 के। तो ये भी क्या है, संपाती है। अगर ये संपाती हैं तो आप कह सकते हैं कि ये संगत भी है, संगत भी है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों काफी आसान है, बस आपको ये समझना है कि कब संगत होगा कब असंगत। जब दो रेखाएं कहीं ना कहीं पर मीट कर रही हों तो संगत, और कहीं पर ना मीट करें तो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि संगत हैं कि नहीं है। अगर संगत होगा तो सॉल्व करेंगे, अन्यथा वैसे ही आपको छोड़ देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, फर्स्ट है हमारा x + 5 है। ठीक है, फिर हमारा है यहाँ पर 2x + 2y = 10। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको दिख ही रहा है कि ये डबल है सबका, है ना, तो इस तरह से ये वैसे भी संगत हो जाएगा। चेक कर लो, A1 अपॉन A2, यहाँ देखो x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक 1/2। ऐसे ही आप चेक करोगे B1 अपॉन B2 को, y का कोफिशिएंट 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अचर पद जो होगा वो हमारा होगा C1 अपॉन C2, इसे आप इधर भेजेंगे तो -5 अपॉन -10 आएगा, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा 1/2। तो इस तरह से आपको दिखाई दिया कि ये दोनों ही जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, अर्थात यहाँ A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर है C1 अपॉन C2 के, यानी संपाती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संगत हैं। अब देखो बेटा, जब संगत है तो इसे मुझे सॉल्व करना होगा ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू कैसे इसे सॉल्व करेंगे ये हम इससे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये है मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले और दूसरे इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, एक चार्ट ड्रॉ करना होगा, है ना। तो सबसे पहले एक
चार्ट इस तरह से आपको यहाँ पर बनाना है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इस तरह से यहाँ पर x की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर y की वैल्यू। आप x की वैल्यू क्या लिखेंगे कि y की वैल्यू क्या लिखने पर ये 5 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो बहुत ही इजी होगा समीकरण 1 से। देखो मैं बहुत इजीली इसे सॉल्व करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप x की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू मुझे 3 रखनी पड़ेगी, तभी 5 होगा दोनों मिलकर, है ना। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो इसे मुझे 2 रखना होगा, अगर इसे मैं 4 रखता हूँ तो इसे मुझे 1 रखना होगा, ठीक है। इस तरह से तभी तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन 5 होगा, 2 3 5 3 2 5 4 1 5 होगा। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 का प्रयोग करिएगा आप, है ना। यहाँ पर ना लिख के हम यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे आप। यहाँ x और y, देखो x और y दोनों की वैल्यू ऐसी कुछ भी वैल्यू रखें जिससे इन दोनों का मान क्या हो 10 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे रख सकते हैं, वैसे भी 2 कॉमन ले लूंगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग 2 ले ली, ठीक है। अगर मैंने 2 ले ली या एक ही ले लो, 1 ले लिया मैंने, अगर या आप 2 ले लो, ठीक है, सॉरी 2 ले लो, 2 दूना 4 होगा तो मुझे यहाँ 3 दूना 6 4 10 होगा, इस तरह से लेना होगा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर मैं इसे 3 ले रहा हूँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 करना पड़ेगा ना, 6 4 10 करना है, तो मुझे y की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम इसे फिर से यहाँ पर 4 ले लें और यहाँ पर तो 1 लेना होगा, 4 दूना 8 और 2 1 2 2, उसके बाद 8 2 10 हो जाएगा। अब देखो ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो x पर मैक्सिमम नंबर कितना है 4 है, तो मैंने इधर ले लिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3, और आगे भी मैं और बढ़ा लूँ थोड़ा सा इसे, तो ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या करना है, इसमें पहले वैल्यू मैंने 2 ली है, तो 2 होने के बाद 3 होना चाहिए, 2 और 3 का मीटिंग यहाँ पर होगा, मीट पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट हम बना लेंगे क्या 2 और 3 का। और इसी तरह से 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ 3 है तो ये 2 यहाँ पर जाकर मीट करेंगे, फिर मेरा 3 और 2 हो जाएगा। और इसी तरह से ये 4 और 1 का है, तो 4 यहाँ है और 1 यहाँ पर है, दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पर जाकर मिलेंगी, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा। मुझे दूसरे के लिए सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 2 3 3 2 और 4 1 ही है, तो दूसरी भी लाइन यहीं से ही होकर जाएगी, ठीक है। आपको ये चीज़ मिटा देना है, आपके पास स्केल होगी तो ये आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों लाइंस इसी पर रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपने इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल होगा चौथे का दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखें x माइनस वाई इज इक्वल 8 है, और यहाँ पर
3x माइनस 3y इज इक्वल 16। इस तरह से है। तो देखना ये a1 अपॉन a2 कैसे निकालोगे, बहुत सवाल ऐसे लगा चुके हैं हम लोग, है ना। तो a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, अपॉन इधर दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, तो 1/3। ऐसे ही b1 अपॉन b2, यहाँ पर भी देखो -1 है, ये -3 है, तो ये कैंसिल 1/3 ये आ जाएगा। और ऐसे ही आप अगला भी चेक करेंगे c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, देखो ये 8 है, इधर आएगा -8 हो जाएगा, और इधर 16 ये आ जाएगा -16, कैंसिल कर देंगे, 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आ गया। तो इस तरह से आपने देखा इसमें 1/3 तो इक्वल है, पर वो इक्वल नहीं है, अर्थात a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और ये डज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के। तब ये क्या है, समांतर है यानी असंगत है। तो असंगत के टर्म में हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन भी ले रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल 0, और उसके बाद है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये है यहाँ a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ और यहाँ पर देखिए क्या है 2/4, कैंसिल हो गया बेटा 1/2, ठीक है। और b1 अपॉन b2 निकालो, ये इसका 1 है कोफिशिएंट और इसका 2 है -2, तो इस तरह से ये -2 आ जाएगा। और उसके बाद c1 अपॉन c2 भी चेक कर लो, ये आ जाएगा -6 अपॉन -4, ये कैंसिल, ये 3 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 3 6 2 2 4, ठीक है। तो इसमें देखा पहले ही बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे को हमें चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, अर्थात ये क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं ना, क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेदी हैं, अर्थात क्या है, संगत है। तो संगत के टर्म में हमें इन्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है ना। तो आप इस पहले वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो इतना इरेज कर दिया जा रहा है, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है यहाँ तक। तो आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले इधर क्या बना लिया जाए, आधे पार्ट्स को बेटा देखो इतना लिखने के बाद इसके ऊपर वाले पार्ट्स में देखेंगे हम इसे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आप चार्ट बनाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू होगी, यहाँ पर y की वैल्यू हमें लिखनी है। y की वैल्यू लिखने के लिए -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये 2x इधर जाएगा तो -2x में यहाँ पर लिख लूँ, जिससे y की वैल्यू निकालने में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। यहाँ पर इस बार हम 2 ही वैल्यू निकाल कर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी, 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2, ये आ जाएगा तब 4, और अगर हमने 2 रख दिया तो 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 की सहायता से ये हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है, चार्ट नहीं बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, है ना। हम चार्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, सुनाई अगर गलत दिया तो इसके लिए सॉरी।
इस तरह से क्या ढेर सारी लाइनें हो गई यहाँ पर। अगर y की वैल्यू किस पर डिपेंड करे, देखो y निकालना है तो इसको मैंने इधर कर दिया है ना, इधर अगर मैंने कर दिया, वैसे भी यहाँ पर देखो दो कॉमन लेकर इधर काट देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, दो को आप कॉमन ले लीजिए फिर कट जाएगा, या हम ऐसे ही देख लेते हैं, ये मेरा आ जाएगा 4x माइनस 4 रहेगा, तो ये मैं दो कॉमन ले लूँगा, दो से दो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और माइनस 2 और अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाएगा, दो कॉमन ले लिया ना, तो y की वैल्यू निकालने के लिए 2x माइनस 2 आएगा। अगर x की वैल्यू हमने क्या ले ली, x की वैल्यू अगर हमने 2 ले ली तो 2 दूना 4 में से 2 जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हमने 3 ले लिया तो 3 दूना 6 में से 2 जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर एक प्लेन बनाइए इस तरह से, यहाँ पर x 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 4। ये देखिए अगर हमने यहाँ पर 1 लिया है तो ये 4 आ रहा है, तो ये हमारा है 1 2 3 और ये 1 2 3 4, 1 है तो 4 है, ये 4 पॉइंट पर यानी 1 4 हो जाएगा। और अगर 2 2 होगा, ये 2 होगा तो इधर भी अपने को 2 ही मिल जाएगा, तो ये 2 और 2 आ जाएगा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, पहली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पहली लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ली जाएगी, ठीक। और उसके बाद दूसरी लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, ये 2 और 2 आ जाएगा, तो 2 2 तो यहीं पर मीट कर गया है ना। और उसके बाद 3 और 4, अगर ये 3 है तो अगला क्या है हमारा 4 है, तो 3 और 4 का ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 और 4, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए, तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को 2 और 2 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमारे इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन भी होगा वो क्या होगा, 2 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर x और x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 2 ही हमारे इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, हल भी होगा। हालांकि ये सॉल्यूशन हम बाद में भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैसे हम x और x की वैल्यू और y की वैल्यू कैसे बाद में फाइंड करेंगे, ये सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमारा 4th पार्ट हम करेंगे। ये दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल 0। फिर है ये 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो a1 अपॉन a2, देखो इसका पहले भाग कर दीजिए 2/4, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ऐसे ही b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 जब चेक करेंगे तो ये आ जाएगा फिर से -2 अपॉन -4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे, तो -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा 5। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको मिल रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो ये हमारा आ जाएगा असंगत, ये संगत असंगत होगा, ठीक है, असंगत, ठीक है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और समांतर है तो हमें ग्राफी विधि से हल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से हम अपने
क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक आयताकार हम बागीचा बनाएंगे। आयताकार ये है हमारा बाग। ठीक है, आयताकार जब बाग होगा तो इसमें कहा गया है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बेटा पहले चौड़ाई को हम x मान लेंगे और लंबाई को क्या मान लेंगे, y। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। इसका नाम हम a b c d रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना कि माना चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई पहले यही मानना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, लंबाई पहले इसको मिटा देते हैं। लंबाई बराबर x मान लेते हैं, ये x रहे और इसको y, थोड़ा मतलब याद करने में अच्छा लगता है ना। लंबाई बराबर x मान लिया, तो चौड़ाई बराबर मैं क्या करूंगा, y कंसीडर कर लूंगा। देखो परिमाप क्या होता है, बाहरी माप। तो यहाँ पर 2 लंबाइयां हैं, 2 चौड़ाइयां हैं। तो अगर आधा करेंगे तो एक लंबाई और एक ही चौड़ाई को हमको ज्ञात करना होगा। तो इसमें पहला दिया है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट कहता है, केस फर्स्ट के हिसाब से जो ये लेंथ x है वो ज्यादा है किससे, ब्रेड्थ से, यानी चौड़ाई से। तो देखो ये बीच में इक्वल का जो निशान लगाया जा रहा है वो नंबर को बैलेंस करने के लिए लगाया जा रहा है। पर इस हिसाब से, हमारे मानने के हिसाब से तो बैलेंस है ही नहीं, क्योंकि ये 4 ज्यादा है, ये 4 कम है। तो अगर मुझे 4 इस इक्वल के साइन को बैलेंस करना है तो जो कम है उधर जोड़ दूं या जो ज्यादा है उसमें से मैं घटा लूं। दोनों केस ऐसे बनते हैं। ठीक है, फिर आप चाहो तो x की वैल्यू ये हो गई, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और उसके बाद केस नंबर सेकंड कहता है अर्ध परिमाप। यहां पर दिया है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप दिया है 36, और अर्ध परिमाप को हम कह सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई ही केवल होगी। ये बराबर 36 के हो जाएगा हमारे। ठीक है, लंबाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी y है, तो ये हमारा आ जाएगा 36। ये इक्वेशन नंबर आ गया सेकंड। ठीक है, अब देखो इसको हम ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। ग्राफीय विधि के बहुत सारे फॉर्म सवाल हमने आप लोगों को बताए हैं। तो आप बहुत सारे सवाल हमने आप लोगों को बताए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम x की वैल्यू ये यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर रख दें तो ये आ जाएगा आपका y प्लस 4, और यहाँ पर पहले से ही y है तो ये बराबर आ जाएगा 36। y हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 2y, और ये 4 को हम इधर भेज दें तो 36 माइनस आ जाएगा 4, और यहाँ पर हम देखिए सॉल्व करके लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2y इज इक्वल, यहाँ से घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 में से 4 जाएगा 32, तो ये y बराबर हमारा आ जाएगा 32/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, अब देखो x y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखना
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ हो जाएगा x बराबर y की जगह पे 16 रख देंगे, 16 + 4 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 22। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी लंबाई बराबर क्या आ जाएगी 20 इकाई और चौड़ाई बराबर आ जाएगी 16 इकाई। तो इस तरह से हम अपने इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यहाँ पर देखो एक इक्वेशन दिया गया है 6 वाले का, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर हो और संपाती हो। सबसे पहला कंडीशन हमको लगाना है प्रतिच्छेद कर रही हो। ठीक है, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होंगी? जब हमारा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो इस हिसाब से ये मेरा इक्वेशन नंबर तो फर्स्ट ही रहेगा। तो एक इक्वेशन में लिखूंगा जो यहाँ पर, वो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूं कि x का कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट के गुणांक के बराबर नहीं आ जाए, है ना, अनुपात बराबर ना हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। अगर मैंने इधर लिख दिया 3x, तो इधर मैंने 2 का यहाँ पर 1.5 गुना किया है, मतलब 2 3 है, तो यहाँ पर ये फिर से 3 नहीं आना चाहिए। कोई नंबर लिख लूँ मैं, यहाँ पर 4y लिख सकता हूँ, अदरवाइज इसको मैं 8 भी लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा आंसर हो जाएगा इसी तरह से। बस आपको इसमें देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, बस सिंपल है। उसके बाद दूसरा है, दूसरा क्या करना है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखा होगा कब? जब ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 नहीं होना चाहिए बराबर। तो इसको मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पर 2 का कोई गुना कर लो, 2 तियाँ अगर ये मैंने 6x लिख लिया तो इसका भी 3 गुना कर दूं, 3 त्रिक का 9y, और ये पॉजिटिव ही लिखूं y, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो प्लस 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा 0। ये तीसरा समीकरण पहले को क्या कर रहा है, पहले के समांतर होगा। इसे कोई भी नंबर दे दो ना, यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण 3 समीकरण 1 के क्या है, समांतर है, बस हो गया। फिर तीसरा पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट संपाती हूँ। संपाती कब होगा? जब तीनों बराबर होंगे। तो सबका डबल कर दो, यहाँ 2 दूना 4x कर लो, प्लस 3 दूना 6y कर लो, और -8 दूना 16 बराबर 0। चिन्ह समान रखिए, ये समीकरण नंबर क्या होगा 4 मान लो। ठीक है, तो समीकरण 4 समीकरण 3 के क्या है, संपाती है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो वीडियो को पॉज करिए, इसके नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, वीडियो को पॉज कर लिया, नोट कर लिए होंगे, फिर हम आगे अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस 3.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो यहाँ पर है, कह रहा है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 पर ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहला हमारा इसमें इक्वेशन दे दिया है 7 का, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x -
y प्लस 1 बराबर 0 है। और दूसरा इक्वेशन है हमें दे दिया है इसमें 3x प्लस 2y, ठीक है, 3x प्लस 2y और माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो इससे हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है और छायांकित करना है ना। तो सबसे पहले ग्राफ खींचना तो आपको बताया ही गया है। तो समीकरण 1 का प्रयोग करिए, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ पर आप x और y की वैल्यू, यहाँ x लिखूंगा मैं, यहाँ y। तो देखो यहाँ x की वैल्यू हम रखते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये y इधर भेज दें तो y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर x प्लस 1 होगा। अब इस हिसाब से अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी, अगर मैंने 2 रख दी तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, है ना। यहाँ पर लिखना समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का प्रयोग करें। यहाँ x, ये y की वैल्यू हमें जाननी है। तो -12 को एक बार उधर भेज दिया मैंने, 12। देखो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम इसको ऐसा लिखना चाहेंगे ना। देखो कैसे लिख सकते हैं, इधर मैं 2y को रहने दूं और बाकी इन सबको इधर भेज दूं 12, ये आ जाएगा -3x, और इस 2 को मैं यहाँ से मिटा के इसके अपॉन में लिख दूं तो वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। अर्थात मैं यहाँ पर अगर लिख के रखूं 12 माइनस 3x अपॉन 2 तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर x की वैल्यू हमने क्या रख दी, 2 रख दी, अगर 2 रख दी x की वैल्यू तो यहाँ पर ये देखिए 0 अगर हो जाएगा, सॉरी 2 रखा, 2 दूना 2 3 6 हो जाएगा, 12 में से 6 गया, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, 0 रखने पर 12 आ जाएगा, 12/2 तो ये आ जाएगा 6। इस तरह से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे और आपको क्या करना है, इस तरह से एक ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ y यहाँ 6 मिल रहा है, तो इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2, ये 3, थोड़ा सा मैं इस लाइन को और नीचे डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसको 6, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 और 5, ऐसे बना लो। अब देखो पहला 1 2 है, पहली रेखा से 1 है इधर x और ये 2 यहाँ पर मीट करेगा, ये 2 3 है, ठीक है। 2 3 कहाँ होगा, 2 यहाँ पर होगा और 3 यहाँ पर होगा, ये अलाइनमेंट होगा। तो ये आपका है 1 2 का, ये है हमारा 2 3 का, 2 3 का पॉइंट है। इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए क्या करिए, आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। इसी तरह से 2 3 तो आपका यही होगा, दूसरे वाली लाइन के लिए भी 2 और 3, और उसके बाद क्या है 0 6, तो 0 यहाँ पर और 6 कहाँ पर होगा, यहाँ पर y पर, ये आ जाएगा आपको 0 और 6 का पॉइंट मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को अगर ऐसे मिलाते हुए आप आगे की तरफ बढ़ा दीजिए तो आई थिंक ये यहाँ पर मीट करेगा, ठीक है। अगर मैं 4, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ऐसे करना होगा, ये 4 पर
मिलेगा जाकर। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसको यहाँ पर मिटा दीजिए, इसको यहाँ आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो देखिए एक्स एक्स ये है और ये वाई वाई डैश है। ठीक है, तो दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में इस बिंदु पर मिल रही हैं 2 3 पर, अर्थात इसका सॉल्यूशन 2 3 ही होगा। और यहाँ पर आपका पहला नंबर आएगा, बट ये माइनस का होगा। ठीक है, इधर -2 -3 ऐसे बनता है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और इन दोनों रेखाओं के बीच जो एरिया है वो इतना मिल रहा है। ठीक है, तो छायांकित कर देंगे आप इस तरह से। और जो शीर्ष के निर्देशांक हैं वो 2 3 है और ये 4 है, 4 0 हो जाएगा। ये तो त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इसे मैं नाम दे दे रहा हूं कोई ए, इसको मैं ए दे दूं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा शीर्ष के निर्देशांक, है ना, शीर्ष के निर्देशांक ए, यहां पर आप ए लिख लीजिएगा। शीर्ष के निर्देशांक इस तरह से आप लिखिए। ए का निर्देशांक क्या है, 2 3 है। बी का आपका यहाँ -1 है और 0 रहेगा। और सी का जो निर्देशांक होगा वो आपका आ जाएगा 4 और 0। इस तरह से हम अपने इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको ग्रीन बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड की अपेक्षा ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो इसी के साथ हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।